हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसका अनुसार। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कुछ क्वेश्चन लगाया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कुछ क्वेश्चन लगाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। ठीक, इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर इन इट। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। ठीक है, इट इज़ नॉट टाइम, यह सही समय नहीं है कि तुम अपना शेयर उसे बेच दो इन इट, कि उसमें शेयर उसमें बेच दो। सेल ऑफ का मतलब होता है बेच देना। ठीक है, बेचना। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है सेल ऑफ, सेल ऑफ मतलब होता है क्या, बेचना। सेल ऑफ का मतलब क्या होता है, 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 बेचना। ठीक है, सेल ऑफ का सिनोनिम्स होता है डिस्पोज ऑफ। क्या होता है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ क्या होता है, डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना। इसका मतलब भी होता है बेचना। ठीक है, सेल ऑफ के जगह डिस्पोज ऑफ भी लिख सकते हैं। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, इजंट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर्स इन इट। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है भी बेचना, और सेल ऑफ का मतलब भी बेचना। सेल ऑफ में लिखते समय OFF, लेकिन डिस्पोज में डिस्पोज के बाद ऑफ का रहना जरूरी है। ठीक है, डिस्पोज के बाद ऑफ का रहना जरूरी है। डिस्पोज के बाद ऑफ का रहना बेहद जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे सेल ऑफ का मतलब समझ में आया, क्या होता है, बेचना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है क्या, बेचना। सेल ऑफ का मतलब क्या होता है, बेचना, मतलब होता है बेचना। ठीक है, जब भी सेंटेंस में, इसमें याद रखना, जब भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम रहे, क्या रहे, इट इज़ टाइम, इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द टाइम, ऐसे रहे। ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब टू आता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। ठीक, इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इट इज़ नॉट टाइम, इट हाई टाइम, क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट। उसके बाद, तो उसके बाद जो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, क्या हो गया, V2, यानी वर्ब टू। वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, क्या याद करना है, इट इज़ टाइम, इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद आने वाला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग होता है। करने आने वाला जो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब टू का प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग होता है। जैसे डू, डिड, डन। डिड हमारा क्या हो गया, वर्ब टू हो गया। प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड हमारा क्या हो गया, वर्ब टू। उसी तरह से यहाँ सेल, सॉल्ट, सॉल्ट होता है। क्या होता है, सेल, सॉल्ट, सॉल्ट होता है। सेल, सॉल्ट, सॉल्ट, तो हमें वर्ब टू है ये वाला तुम्हारा, तो वर्ब टू यूज होगा। तो ऑप्शन में सॉल्ट जिस ऑप्शन में रहेगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सॉल्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ नॉट टाइम के बाद वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी, आपको याद करके रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो आता है क्या होगा, वर्ब टू यूज होगा। क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे सेल ऑफ की जगह सिनोनिम्स में आप यूज कर सकते हैं डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी डिस्पोज्ड हिज ओल्ड हाउस। ठीक है, हिज ओल्ड हाउस। राम हैज़ ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड हाउस। राम अपना क्या है, पुराना हाउस को बेच चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, राम हैज़। ठीक, तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ नॉट टाइम के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होता है। उसके बाद हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होता है। उसके बाद हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग होगा, वर्ब टू का प्रयोग होगा। आपको याद करके रखना है। तो इसीलिए सॉल्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सॉल्ट के यहाँ पे वर्ब टू का प्रयोग होगा। सेल वर्ब वन में है, सॉल्ट सॉल्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्ट लगेगा। ठीक है, और OFF का रहना जरूरी है सेल ऑफ के बाद। ठीक है, डिस्पोज के बाद ऑफ का रहना जरूरी है, डिस्पोज के बाद ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन अगर तुम चेंज कर सकता है, इस टाइप से चेंज कर सकता है, देख लीजिए। यहाँ पे
सेल ऑफ के जगह डिस्पोज ऑफ पे लिख सकता है, क्या लिख सकता है, डिस्पोज ऑफ, DISPOS, डिस्पोज और ऑफ यहाँ पे आगे में रहेगा ऐसा, डिस्पोज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अनुसार ऑप्शन में रहेगा डिस्पोज्ड, ऑप्शन में जहाँ रहेगा डिस्पोज्ड उसको लगा देना है, डिस्पोज्ड रहेगा ऑप्शन में से, POSED उसको टिक लगा देना है, ठीक है। स्टेप करने से पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द न्यूज आर ट्रू, ठीक है। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है। न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो न्यूज अनकाउंटेबल नाउन, 2 नंबर में न्यूज क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। और न्यूज क्या है, प्लुरल नहीं है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, क्या चीज़ का, इज का, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, इज का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, इज का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, इज का प्रयोग होता है, ठीक है। द न्यूज इज ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज होगा। यहाँ पे इज ट्रू कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। इज कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला, इज ट्रू, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। यू रिमेंबर रानीज फोन नंबर, डिडंट यू, ठीक है। यू रिमेंबर रानीज फोन नंबर, डिडंट यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, यू रिमेंबर रानीज फोन नंबर, डिडंट यू। ये डिडंट यू जो होता है ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। डिडंट यू क्या है, हमारा क्वेश्चन होता है, जो कोमा के बाद रहता है, ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग। तो यहाँ अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यू रिमेंबर रानीज फोन नंबर, यहाँ स्टेटमेंट अगर इधर पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे, क्या रहे, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक। लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो उसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन टैग होगा, उसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में रहना जरूरी है, ठीक है। मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन टैग आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होना जरूरी है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा, क्या यूज होगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा EM है यूज करना है, देखो तुमको कौन सा EM है वो देखना है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट में है, यू रिमेंबर, तो इधर अगर सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। क्वेश्चन टैग जो नेगेटिव में बनेगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग होता है नेगेटिव बनाते समय, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डू डज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे ऑप्शन में, डोंट, ठीक है। और यहाँ पे यू है तो यू लिखेंगे, डोंट यू। तो किस ऑप्शन में है वही हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन में डोंट यू दिया है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू रिमेंबर रानीज फोन नंबर, क्या बोल रहा है, तुम रानी का फ़ोन नंबर क्या हो, याद है तुमको, ठीक है। यू रिमेंबर रानी, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ये वाला है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा भी सिंपल प्रेजेंट में। तो इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव रहना जरूरी है, ठीक है। अगर इधर नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है तो इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट लाते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए यू के बाद रिमेंबर्ड होता है, क्या होता है, यू के बाद रिमेंबर्ड होता है, यू रिमेंबर्ड रानीज फोन नंबर, ये लिखा रहता है यहाँ पे, रानीज फोन नंबर। इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन टैग क्या यूज होगा, ये रिमेंबर्ड मतलब पास्ट में हो गया, सिंपल पास्ट में। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, सिंपल पास्ट में है, से या पास्ट इंडेफिनाइट सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी सिंपल पास्ट में होना चाहिए, यानी कि तो ये रिमेंबर्ड के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होगा, डिड का, ठीक है। क्या चीज़ का प्रयोग होगा, डिड का। तो यहाँ लिखेंगे डिड, नॉट यू, डिडंट यू हो जाएगा। इधर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग तो इधर नेगेटिव, ठीक है। डिडंट यू, रिमेंबर्ड है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू लगा है, तो ऐसे में वर्ब टू इसका नेगेटिव बनाते समय क्या, डिड नॉट लगाता है, ठीक है। डिड नॉट यू, डिडंट यू हो जाएगा, डिडंट यू। अगर रिमेंबर्स होता है यहाँ पे, क्या होता है, रिमेंबर्स होता है, ऐसा रिमेंबर्स होता तो इधर कुछ दूसरा रहता, ही सी इट, कोई भी नाम रहता, ठीक है। पंकज, किरण, सी, रानीज फोन नंबर, ऐसा रहता, रानीज फोन नंबर। तो इधर क्वेश्चन टैग क्या यूज होगा, रिमेंबर्स मतलब सिंपल प्रेजेंट्स में या तो डू या डज लगेगा, तो यहाँ पे ही है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, ही के सही सीट कोई भी नाम के साथ डज, तो डज नॉट होगा, डजंट हो गया,
डजंट है, उसके बाद ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या देंगे, ही। यहाँ सी कब देते हैं, जब इधर सी होता, राम होता तो फिर भी हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, ही। पंकज होता तो ही देते, रानी होता तो सी देते, मोहन होता तो ही देते, किरण होता तो सी देते, पूजा होता तो सी देते। लड़की होगा तो सी देना है, लड़का होगा तो ही देना है, और जो जो चीज़ रहेगा वो चीज़ यहाँ पे देना है, ठीक है। डजंट होता है, ठीक। यहाँ पे जिस चीज़ में रहेगा उधर उस टाइप का क्वेश्चन टाइप यूज होगा, ठीक। उसके बाद वाला देखिए, द प्लेस इज टू मच नॉइजी, द प्लेस इज टू मच नॉइजी, द प्लेस इज टू नॉइजी, कौन सा ऑप्शन में वही से होगा, प्लेस बहुत ही क्या है, हल्लादार है, टू नॉइजी हो जाएगा, द प्लेस इज टू नॉइजी, द प्लेस इज टू नॉइजी, ठीक है, आपको याद करके रखना है, ठीक। उसके बाद वाला, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं बोल रहा है, यू नॉट एबल टू है, डोंट है, डिडंट वरी नहीं होगा, डोंट वरी होगा, क्या है, डोंट वरी, डी नंबर ऑप्शन में था, डोंट वरी वही होगा, डोंट वरी, डो नॉट वरी ऐसा होगा, वरी मतलब होता है चिंता करना, डोंट वरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई हैव कम एन आवर सुनर, मैं काश में 1 घंटा पहले जल्दी आ जाता है तो शायद CM PM ये सबसे मिल पाता, मतलब पास्ट में बात कर रहा है, ठीक है, काश के बारे में बात कर रहा है, आई विश मतलब काश, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है हमेशा 2 चीज़ यूज होता है, वर्ब टू और हेड प्लस वर्ब 3, वर्ब टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब 3, हेड प्लस वर्ब 3, 2 ही चीज़ होता है, हेड प्लस वर्ब 3 या तो वर्ब 2। ये यूज होता है जब प्रेजेंट की बात करना रहेगा, V2 यूज होगा जब प्रेजेंट की बात करना रहेगा, ठीक है। ये जब कभी यूज होगा जब प्रेजेंट की बात करना रहेगा, प्रेजेंट, ठीक है। क्या चीज़ का बात करना रहेगा, जब प्रेजेंट की बात करना रहेगा तो डायरेक्ट वर्ब टू यूज होगा, किसके बाद, प्रेजेंट की बात करना रहेगा तो वर्ब टू यूज होगा, और हेड प्लस वर्ब 3 का भी यूज होगा जब पास्ट की बात करना रहेगा, जब पास्ट का बात करना रहेगा, पास्ट का बात करना रहेगा, हेड प्लस वर्ब 3 का भी यूज होगा जब पास्ट की बात करना हो, ठीक है, पास्ट की बात करना हो, पास्ट की बात करना हो, ठीक है। और ये वाला V2 का भी हो जाए प्रेजेंट की बात करना, प्रेजेंट की बात करना हो, प्रेजेंट की बात करना हो, ठीक है। जब प्रेजेंट की बात करना हो तो वर्ब टू का प्रयोग और उसमें हेड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग, जब पास्ट की बात करना हो तो हेड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग, हेड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑफ द एप्पल्स वाज रोटन, एप्पल्स प्लुरल है तो उसके आने वाला जो ये है वो भी प्लुरल होगा, तो वेर रोटन बिल्कुल सही होगा, कौन सा, वेर रोटन। और इसमें के बाद हेड प्लस वर्ब 3, हेड, सी नंबर, आई विश आई हैड होता है, आई हैड, हेड प्लस ये वर्ब 3 है, ये हमारा क्या है, वर्ब 3 है, ये हमारा क्या है, वर्ब 3 है, ठीक, हेड प्लस वर्ब 3। इसके पहले का जो बहुत सारा रूल्स देखे थे उसमें बताया था, जैसे यहाँ पे बिफोर है, ठीक, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब इसमें आगे पीछे इसका क्या रह सकता है, बिफोर के बाद हमेशा रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू फॉर्म, यानी कि पास्ट इन सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, और उससे पहले हेड प्लस वर्ब 3, उससे पहले हेड प्लस वर्ब 3, उसके बाद यानी जैसे लाइकिंग है, कभी वर्ब का ING फॉर्म नहीं होता, वर्ब का कभी भी ING फॉर्म नहीं होता, वर्ब का कभी भी ING फॉर्म नहीं होता। और 2 चीज़ के बीच में जब कंपेरिजन करना हो, जैसे रानी इज मोर फनियर देन नताशा, रानी इज मोर फनियर देन नताशा, फनियर देन नताशा, ठीक है। नताशा नाम की लड़की है और यह रानी है, मोर फनियर देन, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री, और एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकती, इसीलिए जो पहला मोर है वो गलत है, ये नहीं होगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग करता है, देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग करता है, देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या चीज़ का प्रयोग करता है, देन का, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या चीज़ का प्रयोग करता है, देन का। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे, ऐसे मेंड योर वेज, चाल सुधर, बेड सुधर जाओ बोलता है, मेंड योर वेज, ठीक है, मतलब
सुधर जाओ। मेंड योर वेज का मतलब होता है सुधर जाओ। मेंड योर वेज का मतलब होता है सुधर जाओ। मेज और वेल्ट का मतलब होता है सुधर जाओ। ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच द वीडियो वेरी फास्ट। जय हिंद, जय भारत।